एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी प्योरली एक संन्यास का रास्ता है, अकेले रहने का रास्ता है, अकेलेपन का रास्ता है, जहां आपको कोई पूछता नहीं है, कोई आपको समझता नहीं है। लोग फाइनल आपके रिजल्ट पे कमेंट करते हैं, लास्ट में ताने मारते हैं कि तूने मेहनत नहीं करी। शायद आपने मेहनत बहुत की होती, बट फिर भी लोग इस बात को समझते नहीं हैं। राह में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको रोकती है, जिससे आप खुद के मैक्सिमम पोटेंशियल पर नहीं जा पाते हैं। माता पिता का सर्व फक्र से सबके सामने, पूरे समाज के सामने ऊंचा करना है, कई चीज़ें होती है। लेकिन इस दौरान एक स्टूडेंट कुछ अलग टाइप के रिलेशनशिप में पड़ जाता है, जिसमें वो ये सपने देखने लगता है कि हम दो, हमारे दो, किसी दिन बनोगी तुम राजा की रानी, चला फिर से कहना। वो एंट्रेंस एग्जाम एक पंचवर्षीय योजना बन जाता है कि 5-7 साल बाद देख लेंगे, तो परीक्षा ही तो है, पहले बाल बच्चे कर लेते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा तो वो क्रैक कर लेंगे। और ये जो स्ट्रेस का जो साइकिल है वो चलता रहता है ना। अब ये तैयारी करना शुरू करती है या करता है, मान लो 10-15 दिन बात नहीं करी, तुम तो भूल गए, तुम्हें मतलब नहीं है। फिर ये वापस उसी ट्रैक पे आ जाते हैं कि बोले भाड़ में गई परीक्षा, हमारे बाबू सोना का ध्यान रखो। तो मुद्दा है एंट्रेंस एग्जाम और बर्बाद होती जवानी। ये हमारा मुद्दा है, जिसके इर्द गिर्द आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। चलिए देखिए, एंट्रेंस एग्जाम बेसिकली तैयारी वही सब लोग करते हैं जिनका एक सपना है। बेसिकली अगर एंट्रेंस एग्जाम देखा जाए तो ये वो काम है जो मिडिल क्लास के लोग या फिर लोअर मिडिल क्लास के लोग करते हैं, है ना। लोअर मिडिल क्लास के लोग करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जिंदगी में इलाइट क्लास में आने का या अपने सपनों को पूरा करने का एकमात्र रास्ता ये है कि हम या तो कोई एक बहुत टॉप क्लास जॉब हासिल कर लें या फिर कुछ ऐसी स्किल हासिल कर लें जो बाकी और लोगों के पास में नहीं है ना। बाकी और लोगों के पास में नहीं है, या कुछ ऐसी स्किल है जो, जैसे आप न्यूरो सर्जरी सीख गए या कार्डियो सर्जरी सीख गए, कुछ ऐसा स्किल आप सीख गए हैं जो बाकी लोगों के पास में नहीं है। तो सपने देखने की शायद जो इच्छा है, ड्रीम देखने की जो इच्छा है, वो शायद मिडिल क्लास में और लोअर मिडिल क्लास में ज़्यादा होती है। लेकिन दिक्कत यह है कि जब आप सपना देखते हैं तो उस सपने से 3 चीज़ें और साथ साथ में आती है। एक कहीं ना कहीं होता है अकेलापन, क्योंकि एग्ज़ाम की तैयारी इतनी आसान नहीं है, एक प्योर युद्ध है। अकेलापन होता है, तनाव होता है और गला काट प्रतिस्पर्धा है। गला काट कंपटीशन है, क्योंकि आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट है। ये सारी चीज़ें एक स्टूडेंट अपनी लाइफ में फेस करता है, और शायद आप इन चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे अपनी तैयारी के साथ में। एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी प्योरली एक संन्यास का रास्ता है, अकेले रहने का रास्ता है, अकेलेपन का रास्ता है, जहां आपको कोई पूछता नहीं है, कोई आपको समझता नहीं है। लोग फाइनल आपके रिजल्ट पे कमेंट करते हैं, लास्ट में ताने मारते हैं कि तूने मेहनत नहीं करी। शायद आपने मेहनत बहुत की होती, बट फिर भी लोग इस बात को समझते नहीं हैं। एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने का सबसे बेसिक फॉर्मूला यही है कि आप खुद का मैक्सिमम पोटेंशियल हासिल करें। मैक्सिमम पोटेंशियल, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी, सर्वोच्च संभावना। आप खुद की सर्वोच्च संभावना तक जाएं कि जो भी आपकी कैपेसिटी है, वो मेंटल कैपेसिटी हो सकती है, वो फाइटिंग स्पिरिट हो सकती है कि यार मुझे लड़ना है, वो फाइटिंग स्पिरिट हो सकती है। वो आपको कहीं ना कहीं एक्सट्रीम पर जाने की जरूरत होती है इस केस में। मैं जो चीजें बता रहा हूं वो आपकी शायद एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी को और धार दे सकती है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सेशन बहुत जरूरी है। सर्वोच्च संभावना को या सर्वोच्च क्षमता को हासिल करने की जो राह है वो इतनी आसान नहीं है। उस राह में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आपको रोकती है, जिससे आप खुद के मैक्सिमम पोटेंशियल पर नहीं जा पाते हैं। कई लोग आजकल तकनीक के ज़माने में इंटरनेट के आदी हो चुके हैं। हाँ, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप तकनीक के आदी हैं, तकनीकी रूप से अगर आप तकनीक के आदी हैं, तो मैं बिना किसी तकनीक के इस्तेमाल किए हुए कह सकता हूँ कि आप बर्बादी के रास्ते पर हैं। खैर, सर्वोच्च संभावना की बात हम लोग कर रहे हैं।
क्या क्या रोकता है? पहला मुद्दा है, बिकॉज आई हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक, मुझे सच बोलना पड़ेगा, तो पहला मुद्दा है रिलेशनशिप, संबंध। ठीक है, संबंध की बात मैं कर रहा हूं। संबंध का सीधा मतलब यह है कि आप तैयारी करने तो अपने पेरेंट्स के साथ में जो आपका रिश्ता है, बेटे का बेटी का, शायद उनका सर ऊंचा करने के लिए आपने तैयारी करना स्टार्ट की थी। एक संबंध उसके पीछे कारण था कि आपने तैयारी करना स्टार्ट की कि आपको अपने पेरेंट्स के नाम को रोशन करना है, उनके सपने को पूरा करना है, अपने परिवार के नाम को ऊंचा करना है, अपने माता पिता का सर फक्र से सबके सामने, पूरे समाज के सामने ऊंचा करना है। कई चीजें होती है, लेकिन इस दौरान एक स्टूडेंट कुछ अलग टाइप के रिलेशनशिप में पड़ जाता है, जिसमें वो ये सपने देखने लगता है कि हम दो, हमारे दो, किसी दिन बनोगी तुम राजा की रानी, जरा फिर से कहना, और न जाने कितने सारी बातें होती है इसमें कि सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, और न जाने क्या क्या। तो कई टाइप के रिलेशनशिप होते हैं इसमें, और मैं उनकी बात कर रहा हूं, थोड़ा सा डिस्कस कर लेना उनको जरूरी है। एक होता है कमिटेड, जिसमें वो अपने आप को पति पत्नी मान के चल रहे हैं कि भाई देखो, हमारे परिवार का गुजारा करने के लिए हमें कुछ पैसे की जरूरत है, हम परीक्षा की तैयारी करने आ गए हैं, बाकी हमारा रिश्ता तय हो रखा है, हमारी सब चीज़ें फिक्स है, ससुराल फिक्स हो रखा है, सास ससुर का नाम हमको पता है, हमारा पीहर कहाँ है हमको पता है, हमारा ससुर कौन है हमको पता है, दहेज में हमको कुछ लेना नहीं, सब कुछ क्लियर है। ये बिल्कुल कमिटेड लोग होते हैं, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये कमिटेड होते हैं। एक होता है इनिशिएटेड, क्योंकि मैंने आपको बोला कि एग्जाम की जो तैयारी है कहीं ना कहीं वो एक फेज से होकर गुजरती है जिसका नाम है अकेलापन, और इस अकेलेपन को खत्म करने के लिए कुछ लोग इस दौरान संबंध की शुरुआत करते हैं, और वो संबंध कई तरीके से शुरू हो सकते हैं। जैसे कोई स्टडी ग्रुप बना दिया, हाँ प्रिया तुम मुझसे डाउट पूछ लेना इस ग्रुप पे, मैं तुम्हें बता दूंगा, या फिर किसी नोट्स मांग लिए कि तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी है, मुझे तुम्हारी ज्योग्राफी के नोट्स दे दो, तुम्हारे फिजिक्स के नोट्स दे दो, तुम्हारी केमिस्ट्री के नोट्स दे दो। या फिर ये हो सकता है कि भाई हम तो लाइब्रेरी में साथ में पढ़ते हैं तो बातचीत होती है, या फिर ये कि हमारा घर पास पास में है तो हम एक साथ आते जाते हैं। कई कारण बताए जाते हैं इसके पीछे, शुरुआत हो जाती है संबंधों की। एक डेस्परेट है, हाँ इसको किससे मतलब नहीं, इसको तो चाहिए कि नहीं हमारी जिंदगी में तो ये रिश्ता तो होना चाहिए, ये तो जरूरत है, जैसे रोटी कपड़ा मकान की जरूरत होती है वैसे रोटी कपड़ा मकान संभालने वाले की भी जरूरत है। हाँ तो एक कमिटेड है, एक इनिशिएटेड है, एक डेस्परेट है, और एक वो है जो मैं कह सकता हूं बजरंगी कैटेगरी में आते हैं। बजरंगी इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीइंग अलोन एंड सर्विंग द सेल्फलेस रिलेशनशिप। जो आपके पेरेंट्स का आपके साथ में है, कहीं ना कहीं स्वार्थहीन रिश्ता है वो, ये उस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो अभी मैं एक बार 1 by 1 बात कर लेता हूं इनकी कि कैसे कैसे चीजें इंपैक्ट करती है। उसके बाद में और कौन से मुद्दे हैं जिसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि अगर कोई परीक्षा है, परीक्षा के दौरान ऐसा होता है कि अगर किसी का रिश्ता नाता फिक्स हो गया कि भाई ये मेरा ससुराल है, ये हमारा पीहर है, यहाँ हम रहेंगे, ये हमारा ऊपर वाला कमरा है, सब चीज़ अगर फिक्स हो गई है तो उसके इसमें स्टूडेंट को ज़्यादा चिंता इसकी होती है कि पहले शादी हो जाए, बाकी सब चीज़ें बाद में देख लेंगे। और इसलिए वो एंट्रेंस एग्जाम एक पंचवर्षीय योजना बन जाता है कि 5-7 साल बाद देख लेंगे, तो परीक्षा ही तो है, पहले बाल बच्चे कर लेते हैं, हमसे नहीं हो पाएगा तो वो क्रैक कर लेंगे। और ये जो स्ट्रेस का जो साइकिल है वो चलता रहता है ना, कि मतलब माँ बाप से नहीं हो पाया तो बच्चों पे लाद दिया, बच्चों से नहीं हो पाया तो उनके बच्चों पे लाद दिया, कई चीज़ें होती है इसमें। और स्पेशली जो मेच्योर लोग हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है कि वो खुद घर वालों को बोलने लगते हैं। जब उनकी फाइट करने की उम्र है तब वो बोलने लगते हैं कि भाई देखो ऐसा है, शादी करने की उम्र भी हो गई है, हम पढ़े थे वो इंटरनेट के ऊपर कि थोड़ा लेट शादी करते बच्चे करते हैं तो बच्चों में दिक्कत होती है, अब कर दीजिए हमारी। तो काहे दिक्कत है, तो लड़की ढूंढे हो, देख रखे हैं, आपकी बहू देख रखे हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी किए हैं, हम आपको फोटो दिखा देंगे, कभी भी आप बोलिए तो सही, एक बार रखिए तो सही मुद्दा। ऐसी कई बातें होती है, और कहीं ना कहीं जो मेजर गोल होता है वो उस इंसान से अलग हो जाता है कि यार बाद में देख लेंगे। खैर ये 4 मुद्दे हैं, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट सेशन लूंगा, बट थोड़ा सा आइडिया आपको दे रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। जिसने इस दौरान रिश्ते की शुरुआत करी, इसका कभी नहीं होगा, इसका साल खराब हो चुका है।
गारंटेड है। इसका साल खराब है, दुनिया की कोई हस्ती, कोई ताकत इसका अब कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि इसको नया नया खुमार चढ़ा है। हाँ, इस जिंदगी में पहली बार तुम्हें देखा है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कि छूने से तेरे लगे 440 वोल्ट मेरे, हाँ लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। ये वो लोग हैं जो भारत में इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को, विद्युत ऊर्जा उत्पादन को फ्री कर सकते हैं अपने गानों के दम पर और अपने एक्सपीरियंस के दम पर। और इनको इतना छूने से तेरे लगे 440 वोल्ट मेरे, इतना भयंकर इंपैक्ट आता है कि इनको बाकी और चीज से मतलब रह नहीं जाता। इनको लगता है कि उसने छुआ है, बस वो मेरी छुई मुई है, और बाकी तो क्या ही बताएं। हाँ, कई चीजें होती है इसमें। तो इनका तो बर्बाद होना तय है, इनको दुनिया की कोई हस्ती बचा नहीं सकती, क्योंकि इनका ब्रेन इनके हॉर्मोन्स ने हाईजेक कर लिया है। ब्रेन हैज बीन हाईजेक बाय हॉर्मोन्स। अब ऊपर वाला ही इनका मालिक है, इनको कोई रोक भी नहीं सकता। अच्छा, बहुत तेज लोग होते हैं, इनको लगता है कि ऐसी बात है, अब पिताजी आप कुछ जानते नहीं हैं, अब हम सब कुछ कर रहे हैं, बहू भी ढूंढ रहे हैं, करियर भी बना रहे हैं, बाल बच्चों का भी कुछ सोच रहे हैं, हमारे पर कितना स्ट्रेस आपको पता ही नहीं है। रात रात भर जग के बात करना पड़ता है, बोलना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है आपकी होने वाली बहू का। कभी उसको नींद आती तब भी हम खुद का धैर्य बनाए रखते हैं कि जानू कोई बात नहीं, तुम सो जाओ, फोन चालू रखना, हमें आपके सांसों की आवाज़ सुननी है, और कई तरीके से मैनेज कर रहे हैं। बापू जी आप क्या समझेंगे, आप समझते नहीं है हमारी चीज़ को, पता ही नहीं क्या क्या हो रहा है। अब एक कमिटेड है। अच्छा, इनका सपना किसी का पूरा नहीं होने जा रहा है, खैर उसकी बात अपन करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। एक ये कमिटेड है, इनका साल पूरा खराब नहीं होगा, बट ये 60 to 65% एफिशिएंसी पर ही रहेंगे, है ना, क्योंकि ये थोड़े मोटिवेशन के साथ में आते हैं कि हम कमिटेड हैं, हम उनसे पूछ के आए हैं, वो बोले हैं कि तैयारी कर लो, कह रहे हैं कि पूरा सपोर्ट करेंगे, पूरा ध्यान रखेंगे। हम बोले हैं अब ये तैयारी करना शुरू करती है या करता है, मान लो 10-15 दिन बात नहीं करी, तुम तो भूल गए, तुम्हें मतलब नहीं है, हमारा ध्यान नहीं रखते हो। ऐसे कोई चलता है क्या? 2 हफ्ते में तो कोचिंग पे टेस्ट हो जाता है, 2 महीने हो गए बात नहीं की हमसे, अच्छी बात थोड़ी ना है। फिर ये वापस उसी ट्रैक पे आ जाते हैं कि बोले भाड़ में गई परीक्षा, हमारे बाबू सोना का ध्यान रखो, मेरे बाबू ने थाना खाया क्या, एंड सो ऑन। फिर वो वापस उसी ट्रैक पे आ जाते हैं और ले देके इसी रास्ते पर घूमते रहते हैं, ठीक है ना। ये इनको लगता है कि हम ही हमारे पेरेंट्स हैं, हम ही हमारे पेरेंट्स हैं, हमसे ऊपर कोई नहीं है, हम दुनिया के सबसे समझदार लोग हैं, सबसे समझदार कपल हैं। इनको लगता है ना कि कंपटीशन एग्जाम में कपल डांस है, जाएंगे एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के नाच लेंगे। टूटी हुई टेबल के ऊपर बैठ के लिखना है, ऊपर पंखा भी नहीं चलेगा, टप टप पसीना गिरेगा, और तुम्हारे ताऊ को भी एक लाइन समझ में नहीं आएगी उसकी। ये बाबू सोना का प्रेम का मैसेज नहीं है, वहां पर इक्वेशंस आती है, थ्योरम्स आती है, ऊपर से जाता है वो, कपल डांस नहीं, एंट्रेंस एग्जाम है। खैर ये इनकी समझ है ना, ये बहुत ओवर मेच्योरिटी शो करते हैं कि नहीं हम बहुत सीरियस है हमारे गोल्स को लेकर और हमने डिसाइड किया। ये वही लोग हैं जो कपल गोल्स के साथ चलते हैं, कपल गोल्स। इनको लगता है कि एंट्रेंस एग्जाम ये कपल गोल है, एंट्रेंस एग्जाम ये कपल गोल है, और हम बिना चप्पल पहने क्रैक कर देंगे। तो भाई ये थोड़ा सा बच के रहना इससे, कि जो भी है ये डेस्परेट है, इनको कुछ तो चाहिए कि बस तू चाहिए। अच्छा, इनकी जो तू है वो हर 2 हफ्ते में चेंज हो जाती है बस तू चाहिए, हर 2 हफ्ते में, हर 3 हफ्ते में ये चेंज करते रहते हैं, अपने हिसाब से चलते रहते हैं। और अच्छा, इस जन्म ही नहीं, अगले जन्म भी तू ही चाहिए, 7 जन्म तू ही चाहिए। जो 7 जन्म जिसको चाहते हैं वो 7 दिन में बदल जाती है, बात अलग है, बट डेस्परेट लोग होते हैं और इनको एट द एंड कुछ नहीं मिलता। इनको लगता है कि ये सब काम जो है ये तो 2 मिनट का काम है। ये कह रहे हैं हम क्या पागल बैठे हैं इधर 4-4 साल से 5-5 साल से एक साथ कपल गोल्स हासिल करने में रख दे। अच्छा, इनको लगता है कपल गोल्स, IAS एग्जाम, UPSC CSE कपल गोल है, SSC कपल गोल है, नीट तो बिल्कुल कपल गोल है, बिना चप्पल पहने जाते हैं क्योंकि नीट में चेकिंग होती है ना, तो बिना चप्पल पहने जाते हैं, इसलिए कपल गोल है। अब इनको कुछ नहीं मिलता, ये अलग ट्रैक पे जाएंगे। अभी ये किस ट्रैक पे घुसेंगे उसकी बात अपन करेंगे। अभी इनको मिलता कुछ नहीं है। अगर ये समझ जाए, इनको प्रॉपर मेंटर किया जाए, मेंटरशिप दी जाए इनको, तो लोग आगे निकल सकते हैं। इनको मेंटरशिप की जरूरत है, इस कैटेगरी में आ सकते हैं। लेकिन मेंटरशिप बहुत रेयर है इंडिया में। मेंटरशिप के नाम पर लोग बाग शायरियां सुनाते हैं, मेंटरशिप के नाम पर
ऐसी ऐसी चीज़ें परोस दी जाती है, वेब सीरीज़ की कहानी बता दी, स्टोरी किसी मूवी की कहानी बता दी, कोई वेब सीरीज़ बना दी जाती है, उससे कोई मेंटरशिप होती नहीं है एग्जैक्टली। खैर, तो अगर इनकी मेंटरशिप की जाए तो ये राइट ट्रैक पे आ सकते हैं, सही रास्ता चुन सकते हैं, क्योंकि राइट ट्रैक ज़्यादा दूर होता नहीं है इनसे। ये बेचारे बजरंगी होते हैं। अच्छा, बजरंगी होने का दो विशेष कारण होते हैं। या तो ये भाव किसी को देते नहीं है, इनको लगता है कि, इनको क्या लगता है, ये किसी को भाव देते नहीं है। ये कहते हैं कि बहुत महंगे हैं, सस्ते में नहीं आएंगे, अरे जा अब तेरे रास्ते में नहीं आएंगे। ये बहुत खुददार लोग होते हैं ना, ये किसी को भाव नहीं देते। अरे ठीक है, 1000 आएंगी तेरे जैसी, या 1000 आएंगे तेरे जैसा, हाँ, कि बहुत महंगे हैं, सस्ते में नहीं आएंगे, अरे जा अब तेरे रास्ते में नहीं आएंगे। या तो भाव देते नहीं है ये, है ना, किसी को भाव दिया ही नहीं, या भाव लेते नहीं है, सामने वाले ने भाव दिया, लिया नहीं, ठीक है, भाव की लेन देन नहीं करी, ना दिया ना लिया। या ये ऐसे होते हैं जिन्होंने भाव मिला ही नहीं, या जो भी हुआ, बट दे आर फोकस्ड फॉर गोल, फोकस्ड फॉर गोल। मैं अपनी बात बताता हूँ एक बार, मैं आपको एक ट्रू स्टोरी बताता हूँ। एक लड़की थी, उसका सरनेम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन नाम बताऊंगा आज, नाम बताऊंगा आज, है ना। एक बच्चा कह रहा है कि सर आप नेक्स्ट ओझा सर बनने वाले हो। मेरी कोई इच्छा नहीं है ऐसी, मुझे अभिमन्यु कुमावत रहने दो, मैं इसी में खुश हूँ। हर एक टीचर का अपना अलग तरीका होता है, मुझे बहुत बड़े काम करने हैं, ओजस्वी तपस्वी तेजस्वी भारत बनाना है, और मैं उस मिशन पर काम कर रहा हूँ। खैर, आगे चलते हैं। मेरे गोल्स कुछ बड़े हैं, शायद इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म पर जाना या पैसे कमाना, ये मेरा गोल नहीं है। हिंदुस्तान के लोगों में चेतना भरना कि वो ताकतवर बन सके, समझदार बन सकें, ओजस्वी बन सकें, ताकतवर बन सकें, तपस्वी बन सकें, जोशीले बन सकें, ये मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य थोड़ा सा अलग है और समय लगेगा, इसमें आपके सपोर्ट की जरूरत रहेगी। खैर, तो ये एक समय था जब मैं खुद अपनी तैयारी कर रहा था, और जब मैं खुद अपनी तैयारी कर रहा था तो एक बार मैंने एक लड़की से नोट्स मांगे। देख रहे हो तुम, मतलब क्या, ठीक है जो भी है। अब आप लोग कहोगे लड़की से क्यों मांगे, क्योंकि वो कहीं बाहर से पढ़ के आई थी, उसकी हैंड राइटिंग भी अच्छी थी। तो मैंने उसको बोला, है ना, कि भाई मुझे नोट्स चाहिए। तो मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के मांगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। लड़की का नाम सुमन था, पूरा नाम नहीं बताऊंगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मुझे इसके नोट्स बाहर से कहीं से पढ़ के आई थी, मेरा चैप्टर वीक था। तो उसने, मैंने कहा तेरा रजिस्टर दे देना मुझे और मैं उससे नोट डाउन कर लूँगा। उसने रजिस्टर में से प्रॉपर फोटोकॉपी करवाई, और फोटोकॉपी करवाने के बाद में उसके ऊपर खुद का नाम लिख के, नंबर लिख के फिर मुझे सुपुर्द किया। और नंबर मैंने सेव किए वो, हाँ, और 2-4-5 बार बात भी हुई। बट आई नेवर वेंट इन दिस कैटेगरी, इनिशिएशन, डेस्पिरेशन, कमिटमेंट, ये हमसे नहीं हुआ। और फिर मैं सेलेक्ट हो गया, आई गॉट सिलेक्शन। उसका नहीं हुआ, ये बात अलग है, उसने फिर कुछ और कोर्स किया। थोड़ा सा टफ आपको कहीं ना कहीं रहना होता है। खैर, आगे चलते हैं। अब देखो भाई, मैं तो जो बातें हैं यार वो आपके सामने सच सच शेयर कर देता हूं, जैसा जैसा है साफ साफ बता दिया, और जो है वो सब कुछ क्लियर है, ठीक है ना। आगे चलो भाई। तो अब हमें, मुझे लगता है कि इस कैटेगरी में आना चाहिए। इट्स ऑल अबाउट बीइंग अलोन, और सीरियसनेस सिर्फ एग्जाम के लिए होनी चाहिए। देखो, सीरियस एक वो शब्द है ना, कि अगर धरती पे अगर आपको ये बोल दिया कि भाई, मान लो आप हॉस्पिटल में हैं, आपको बोल दिया कि ये सीरियस है, तो सीरियस लोग मर जाएंगे। अगर इसको बोल दिया गया कि ये सीरियस है, तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि अब नहीं बचेगा ये। सीरियस लोगों की इस धरती पे कोई जगह नहीं है। हाँ, सीरियस अगर आप सिर्फ गोल के लिए हैं, है ना, सीरियस अगर आप अपने गोल के लिए हैं कि आपका ड्रीम क्या है, तो फिर लगता है मुझे कि आपके सिलेक्शन की एक स्ट्रांग संभावना है, चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो कौन कौन सेलेक्ट हो सकता है, ये बिल्कुल हो सकते हैं, यही होंगे 90% यही लोग होंगे। ये भी हो सकते हैं अगर इनको सही मेंटरशिप दी जाए प्रॉपर फॉर्मेट में, तो ये भी सेलेक्ट हो सकते हैं। ये बहुत तेज लोग हैं, इनका कुछ नहीं हो सकता, इनका कभी कुछ नहीं हो सकता। ये बच्चे पालेंगे, है ना, ये वो लोग हैं जो घर पे, जिनको ऑप्शन में ABCD लगाना चाहिए था, वो घर पे जाके C
बोल के बच्चों को सुसु कराएंगे और इनसे कुछ नहीं होगा जो कमिटेड वाले हैं। खैर